पिछले 3-4 महीनों में देखा जा रहा था कि बालोतरा और पचपदरा के आसपास जो स्पा सेंटर है उस पर लगातार कार्रवाई हो रही थी। लेकिन इस स्पा सेंटर पर जो कार्रवाई हो रही थी उसमें पुलिस की भूमिका को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। यहाँ तक कि स्पा सेंटर पर कार्रवाई करने वाले डीवाईएसपी धनफुल मीणा ने भी जब आखिरी बार स्पा सेंटर पर कार्रवाई की गई थी तो उस वक्त ये सवाल उठाया था कि कुछ हमारे ही पुलिस के कुछ स्टाफ ऐसे हैं जो कि इस मामले की जानकारी कार्रवाई से पहले स्पा सेंटर को दे देते हैं। उसी वक्त इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि अब इस मामले में एक जांच होगी और हो सकता है कि अगर जो इसमें कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से लगातार दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में स्पा सेंटर बालोतरा और पचपदरा में कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसके बाद इस तरीके की एक जांच उप अधीक्षक जो कि धनफुल मीणा है उनकी ओर से की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि आखिर वो कौन स्टाफ है जो कि इस सभी स्पा सेंटर की कार्रवाई की जानकारी दे देता है और स्पा सेंटर से एक मोटी रकम भी वसूल रहा है। ये जांच हुई, डीवाईएसपी ने अपने स्तर पर एक जांच की और इस जांच में सामने आया पचपदरा के अंदर और कल्याणपुर 2 कांस्टेबल्स थे, जिसमें से एक का नाम बताया जाता है चैना राम और दूसरे का नाम बताया जाता है दुर्गा राम। इन दोनों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। तमाम जांच के बाद में डीवाईएसपी ने अपनी रिपोर्ट बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव को सौंप दी, जिसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही दीपक भार्गव ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिस जो कांस्टेबल्स थे उसे सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद में दोनों बाड़मेर लाइन में आ गए। लेकिन जिस तरीके से दोनों पर कार्रवाई हुई तो दोनों चुप नहीं बैठे, क्योंकि इन दोनों ने भी उप अधीक्षक के जो गनमैन थे उसको लेकर भी सवाल खड़े किए कि उसकी भूमिका भी संदिग्ध है। ऐसा बताया जाता है कि दोनों की ओर से जो कि गनमैन धनफुल मीणा है उनके जो गनमैन हैं सुरेंद्र कुमार जिसका नाम बताया जाता है, उसको लेकर कुछ ऐसे वीडियो सबूत इनके पास में थे जो कि बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव को दिए गए, जिसके बाद में तीसरी गाज सुरेंद्र कुमार पर गिरी। उन्हें फिलहाल तो लाइन हाजिर किया गया है, लेकिन उनके खिलाफ भी एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरीके की खबरें ये कोई पहली बार आई है, इससे पहले भी तमाम तरीके की खबरें आई है, लेकिन जितनी भी पिछले 1 साल 1.5 साल भर में स्पा सेंटर को लेकर कार्रवाई हुई है, पहली बार पुलिस वालों पर गाज गिरी है, क्योंकि इससे पहले हमेशा से इन स्पा सेंटर्स को लेकर पुलिस की जो भूमिका है वो हमेशा से संदिग्ध रही है, लेकिन कभी भी इस तरीके की जांच नहीं की गई। पहली दफ़ा जांच की गई और 3 पुलिस कांस्टेबल्स थे, उन पर गाज गिरी है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस मामले में बाड़मेर और उसके आसपास के इलाकों में भी जिन पुलिसकर्मियों की संदिग्ध भूमिका है उसके खिलाफ कोई जाँच होती है या नहीं। दिनेश बोहरा,